हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ्स स्टडी पॉइंट। आज पढ़ेंगे आपका कार्यपत्रक 65 कक्षा 8 मैथमेटिक्स। और इसके माध्यम की बात की जाए तो ये एक मध्यम प्रकार का कार्यपत्रक है। दक्षता, चतुर्भुजों की समझ को विकसित कर पाना। जिस प्रकार से अपन ने त्रिभुज के लिए पढ़ा था कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, उसी प्रकार से 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। पहला प्रश्न लेते हैं। चतुर्भुज MNOP जो यहाँ पे अपन को दिखाई दे रहा है MNOP, ठीक है, के विकर्ण खींच के उनके नाम लिखिए। यानी कि ये जो अपना चतुर्भुज है इसमें अपन को विकर्ण खींचनी है। तो विकर्ण क्या होते हैं? इनके शीर्षों से खींचे जाते हैं। तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? 2 विकर्ण खींचेंगे। पहला विकर्ण हो गया और ये हो गया अपना सेकंड वाला विकर्ण। इस प्रकार से आपको भी क्या करना है? 2 विकर्ण खींचने हैं। अपनी नोटबुक में आप खींच लेना। तो देखो, पहले विकर्ण खींच के इनके नाम लिखिए। तो पहला विकर्ण क्या हो गया? MP और दूसरा क्या हो गया? NO। तो ये अपन लिख देंगे। पहला विकर्ण है अपना MP और दूसरा है NO। ये क्या हो गए? 2 विकर्ण हो गए। फिर नेक्स्ट, विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु। जो विकर्ण यहाँ पे जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। चतुर्भुज के अभ्यंतर भाग में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है? यानी कि ये चतुर्भुज के अंतर्गत है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अपना अभ्यंतर भाग हो गया। अगर ये इस चतुर्भुज के बाहर होते तो क्या होता? बहिर्भाग होता। तो ये क्या होता है? अभ्यंतर भाग में स्थित है। तो अपन लिख देंगे, क्या लिखेंगे अपन कि ये 2 जो क्रॉस है ये अभ्यंतर भाग में स्थित है, भाग में स्थित है। ये लो अपन ने लिख दिया, स्थित है। क्या? जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसको कुछ भी नाम दे दो, जैसे R दे दिया अपन ने। तो R बिंदु कहाँ पे स्थित है? चतुर्भुज के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार से अपना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। 2 नीचे दिए कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखें। तो देखो, आयत जो अपना रेक्टेंगल होता है का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है क्या? यानी कि समकोण होता है क्या? तो ये बात क्या है? सत्य होता है। सत्य के लिए मैं ऐसे चिन्ह लगा रहा हूँ और जो असत्य होगा उसको क्रॉस कर लेना है। आप लिख लेना सत्य बात है ये। फिर देखो, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। हाँ बिल्कुल, रोम्बस की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। रोम्बस किससे बनता है? स्क्वायर से बनता है। फिर देखो नेक्स्ट वाला, वर्ग। वर्ग क्या होता है? अपना स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। हाँ, एक बात याद रखना आप कि जितने भी वर्ग हैं वो आयत होते हैं, उनको आयत समझा जा सकता है। कैसे? उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। तो प्रत्येक स्क्वायर को एक आयत समझा जा सकता है। हाँ, समझा जा सकता है। बट याद रखना, प्रत्येक आयत एक स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, एक समलंब, ठीक है। समलंब चतुर्भुज है कि सारी भुजाएं समान होती है? नहीं होती हैं। समलंब चतुर्भुज में नहीं होती है। समांतर भुजाएं इक्वल होती हैं, बाकी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो इस प्रकार से अपन ने कार्यपत्रक 65 के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए चतुर्भुजों को उनके नाम के साथ मिलान कीजिए। तो ये जो पहला चतुर्भुज है ये एक आयताकार है जिसका नाम क्या हो जाएगा? अपना आयत। तो इसको किससे मैच करना है? अपन को आयत से मैच करना है। इस प्रकार से ये क्या हो गया? अपना आयत हो गया। ये क्या है? अपना स्क्वायर है। तो इसको लिखेंगे, ये क्या है? एक वर्ग है। फिर नेक्स्ट, ये है अपना समांतर चतुर्भुज। इसको क्या लिखते हैं अपन? समांतर चतुर्भुज। ये लो, ऐसे मिला देंगे। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज अपना ये रहा, ठीक है। सभी भुजाएं समान होंगी। समलंब कौन सा है? समलंब ये वाला चतुर्भुज रहा। इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? समांतर, समलंब और समचतुर्भुज होते हैं। और एक आयत होता है, एक वर्ग होता है। इन सभी को चतुर्भुज के अंदर काउंट किया जाता है, ठीक है। थर्ड नंबर भी क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। आप पढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 होता है? हाँ डेफिनेटली, चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो चतुर्भुजों में छुटे हुए कोण का मान ज्ञात कीजिए। जो छुटे हुए जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इनकी अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो देखो अपन को पता है कि 360 डिग्री का कोण होता है चारों को मिलाएंगे तब। अब ये एक आयत है, इसमें क्या है, चतुर्भुज ही है एक, क्योंकि आयत होता तो 90 डिग्री का कोण होता प्रत्येक कोण। ये 105 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, ये 100 डिग्री है। इन सबको टोटल करेंगे तो 180, तो यहाँ से हो गया 100, यहाँ से हो गया तो 280 हो गया। चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग 360 होता है, इसमें से 280 को अपन घटा देते हैं। कितना शेष रहा अपने पास, 0,8। तो ये कितने डिग्री का एंगल आ गया, 80 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक है, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कितना लिख देंगे, 80 डिग्री लिख देंगे। इसी प्रकार से इन सबको जोड़ते हैं तो देखो 78 और 72 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, क्योंकि 70 और 70 140 और 8 2 10, 150 हो गया। 150 में आप 100 जोड़ोगे तो 250 हो जाएगा और टोटल हो जाएगा 252। तो 360 में से कितना घटाओगे तुम, 252 घटा दोगे, इन सब का जोड़ करोगे और 360 में से घटाओगे, ये 8 बच गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे 1 आएगा। तो ये कितने डिग्री का एंगल आ गया, 108 डिग्री का एंगल आ गया। फिर नेक्स्ट वाला, ये एक अपना समचतुर्भुज है जिसमें ये कोण भी 71 डिग्री का है, ये भी 71, तो दोनों को आप मिलाओगे तो कितना आ गया, ये 7 दूनी 14 और 142 डिग्री आ गया। किस में से घटाओगे, 360 में से। समचतुर्भुज में आमने सामने के यानी कि सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको घटाने पे 10 में से 2 जाएंगे, 8 बचेंगे, 6 में से 5 जाएंगे, 1 बचेगा, और यहाँ से 2 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा। अब ये जो कोण होंगे ये भी बराबर होंगे, तो इसको अपन किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो इसको 2 से डिवाइड करोगे आप तो आएगा ये 109 डिग्री। कितने का आएगा, 109, 2 एकम 2 0 और 9 दूनी 18, ये भी 109 डिग्री का आ जाएगा, और ये वाला कोण भी क्या आ जाएगा, 109 डिग्री का। इस प्रकार से अपन को ये फाइंड आउट करना था। तो इस प्रकार से अपन ने 4 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन को भी अच्छे से फाइंड आउट कर लिया है। अब पढ़ते हैं अपना लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दिए गए चतुर्भुज का नाम लिखिए। तो सबसे पहले आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, ये बराबर हैं, और प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री का है। तो ये क्या हो गया, अपना एक स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया, तो इसको लिख देंगे वर्ग। ये क्या है, समांतर भुजाएं समान है, और ये 2 भुजाएं और दे रखी हैं, तो इसको बोलते हैं अपन समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। और जब आपके पास ऐसे स्क्वायर हो और उसको थोड़ा सा धकेला गया हो तो इसकी सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। ये एक वर्ग से बना है और वर्ग से बनने वाला बनता है समचतुर्भुज आपका, समचतुर्भुज। ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज था, ये समचतुर्भुज था। ये अपना एक आयत है, क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो इसको आप नाम दे देना आयत। ये लो अपना आयत हो गया। इस प्रकार से अपन ने कार्यपत्रक 65 अच्छे वे से पढ़ लिया। इसमें अपन ने चतुर्भुजों की समझ, इस जो कार्यपत्रक है आपका, इसके माध्यम से अपन को आयत का, स्क्वायर का, चतुर्भुज के तीनों प्रकारों का नॉलेज हुआ है। कार्यपत्रक कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, तथा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।